नारायण। आजकल बड़ी समस्याएं हैं। हमारे लोग तथाकथित कथावाचक कथावाचिकाएं अर्थ पिशाच हो गए हैं, और ऐसे अर्थ पिशाच हुए हैं उनको ये नहीं देखता है कि धर्म क्या। पहली बात तो यह है, उनकी शिक्षा नहीं, पढ़ाई नहीं, गुरु परंपरा नहीं है उन लोगों की। धर्मशास्त्र क्या होता है उनके पूर्वज भी नहीं जानते थे। पुराणों की कथा क्या होती है, व्यास की मर्यादा क्या होती है, उन्हें नहीं मालूम। जहाँ व्यासपीठ के लिए नाम आता है वहाँ सर्वप्रथम व्यास ब्राह्मण होना चाहिए। दूसरी बात, वो इंद्रिय लोलुप न हो, चरित्रवान होना चाहिए। तीसरी बात, उसने गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन किया हो। चौथी बात, अगर वो कहीं धर्म में विभ्रांत है, सर्वधर्म संभाव की भाषा बोलता है, तो ऐसे ब्राह्मण के लिए भी विद्वान होने पर भी ऐसे व्यास को मंच से खींच के नीचे फेंक देना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। आजकल मंच पर बैठकर सीधे साधी जनता को गुमराह करके एक कथावाचक और कथावाचिकाएं इस्लाम का, मुसलमानों का प्रचार कर रहे हैं। क्या सिद्ध होता है? निश्चित ही एक कहीं न कहीं जमातियों से पैसा लेते हैं, या विदेशी फंडिंग है, विधर्मियों से फंडिंग हो रही है, अथवा इनके अंदर से कोई इंद्रिय लोलुपता है, जिस इंद्रिय लोलुपता से जो अंदर से मुस्लिम हो चुके हैं वो लोग हैं। जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इन लोगों को मंच से बैठकर, किसी मंच पे हो, चाहे वो व्यास मंच से है चाहे रंग मंच से हैं, उस मंच पर बैठकर जहाँ सनातन धर्म का चोला पहनकर अपने लिए भारतीय हिंदू होकर जब वे मुसलमान या ईसाईयत की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को जनता को चाहिए वहीं से मंच से खींच कर नीचे फेंक दें, और इन लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। ये लोग सबके सब लोग एक प्रकार से हिंदू मानस को स्लो पॉइजन देने वाले हैं। ये धीमा जहर दे रहे हैं। एक दिन इन्हीं के कारण पहले बंटवारा हुआ था। जब भी देश में विभाजन होता है, जब समाज पर कुठाराघात होता है, जब हिंदू का कत्ल आम होता है, तो कोई न कोई ये धर्म प्रचारक कहे जाने वाले, कोई न कोई नेता कहे जाने वाले, कोई न कोई ये सरकारी महात्मा कहे जाने वाले, ये लोग सक्रिय होते हैं। ये लोग भी विदेशी फंडिंग से आज सक्रिय है। जो भी है, चाहे वो सन्यासी वेश में हो, चाहे वो गृहस्थ वेश में हो, चाहे वो देवियाँ हो, चाहे और कोई वेश में हो, चाहे प्रतिष्ठित हो चाहे अप्रतिष्ठित हो, इन लोगों पर सरकार से मेरी मांग है कि इन लोगों पर बैन लगे, प्रतिबंध लगे। और नहीं तो सारी ये कथाएं, जब से ये संगीतमय बीमारी चली है, जब से संगीतमय कथाएं होने लगी, और इस संगीतमय कथाओं का जनक है ये मुरारी बापू जी। मुरारी बापू जी से पहले कथाएं संगीत में नहीं होती थी। राम किंकर जी प्रसिद्ध देश के विद्वान थे, लेकिन कथा संगीत में नहीं कहते थे। श्रीनाथ शास्त्री रामायणी जी कथा संगीत में नहीं कहते थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ना तो रामायण की कथा ना भागवत की कथा, दोनों सीधे कहते थे। हमारे वृंदावन के बहुत सारे संत थे, वो सबके सब केवल कथा कहते थे, संगीतमय नहीं। जब से संगीतमय का नाम आया तो ये सब ऊट पटांग जितने भी थे उन्होंने एक उद्योग खोल लिया, संगीतमय। तो इन कथाओं पर हमारा सरकार से मांग है, सबसे पहली मांग है, इन कथाओं को 5 वर्ष के लिए बैन कर देना चाहिए। कोई भी ऐसी धार्मिक कथा, धार्मिक आयोजन ऐसे ना हो जिसके समाज में गलत संदेश जाए। अथवा जो टीवी चैनल वाले को 12 लाख रुपए दे सकते हैं सप्ताह के लाइव कराने के 12 लाख दे सकते हैं, उन पर सरकार भी 12 लाख का जुर्माना लगाए कि लाइव उनका ना हो। जिसे सुनना है, जिसे समझना है, वो इन महात्माओं के पास जाए, इन पंडितों के पास जाए, जो चरित्रवान हैं, जो आस्थावान हैं, उनके पास जाकर उनके चरणों में बैठकर उपदेश ले, समझे, सुने। इन इंद्रिय लोलुप आज जितने देखो, एक कथावाचक, कोई कथावाचक निकलता है लड़की लेके भाग गया, कोई ने वो दुष्कर्म किया, कोई ने बलात्कार किया,
ये कथावाचकों पे आरोप लगते, चोरी के आरोप लगते, और ये मुल्ला मुल्ला और मौला मौला चिल्लाने के आरोप लगते हैं। ऐसे कथावाचकों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए और इनकी संपत्ति भी जब्त कर लेना चाहिए।